नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि मैं बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही हमें बड़ी गर्मी लगने लग जाती है। किसी को भी हेट नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं किसी को फेवर करने वाला हूँ। जस्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की जो भी हमारी मतलब कंट्रोवर्सीज होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको सामने रखने वाला हूँ। और टॉपिक तो आप समझ गए होगी कि मैं किस टाइप की कंट्रोवर्सीज की बात करने वाला हूँ। बहुत ही फेमस ये कंट्रोवर्सी है, ये मतलब बहुत ही चर्चित हुई थी एल्विश यादव एंड ध्रुव राठी। हम लोग इसको 3 चीजों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन दोनों के सब्सक्राइबर्स के बारे में। जो हमारे ध्रुव राठी भैया हैं उनके यूट्यूब पर हैं 40 मिलियन या 30 मिलियन जो भी है, एंड जो भी हमारे एल्विश यादव हैं उनके हैं 10 मिलियन। नो डाउट यूट्यूब के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ध्रुव राठी भैया वो हमारे आगे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं यूट्यूब के सब्सक्राइबर से हम लोग जज नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कंटेंट के बारे में। हम सभी को पता है कि जो हमारे एल्विश यादव भैया हैं उनका कंटेंट है लाइक फन और एंटरटेनमेंट, लाइक गैंगस्टर टाइप। तो मतलब जो भी ये समझ सकते हो, जो भी मतलब फन वे में है, आपको देखने में मजा आता होगा। ठीक है, सिस्टम बाजी होती है पूरी। और बात आती है ध्रुव राठी भैया के कंटेंट में, तो उनका कंटेंट इस टाइप का है लाइक एजुकेशनल पर्पस। आप सभी को एक क्लियर वे दिखाना आपकी लाइफ का कि आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। एंड इसी का अपोजिट जो एल्विश यादव भैया है, उनका यही सीन है कि मतलब जो चीज वो मना करते हैं वो चीज यही एल्विश यादव के कंटेंट में मिल जाती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। बात आती है दूसरा माइंडसेट। मैं तो दोनों का ही देखता हूँ, मेरे को तो मतलब किसी से कोई हेट नहीं है। बट बात आती है उन ऑडियंस पे जो मतलब होता है ना, कट्टर बन जाते हैं कि ध्रुव राठी हमारे मतलब सबसे मेन है, उनके अलावा हम किसी को नहीं सुनेंगे। इसी वे में लाइक एल्विश यादव हमारे सबसे ज्यादा मेन है एंड हम किसी की नहीं सुनेंगे। और दोनों का कंटेंट काफी मतलब ये होता है ना कि एक इधर है तो एक इधर है। एंड अभी मतलब दोनों में रोस्टिंग वीडियोस भी आई थी, एंड नो डाउट मेरे पर्सपेक्टिव से ध्रुव राठी भैया उसमें जीत गए थे, क्योंकि ध्रुव राठी भैया वो बहुत ही पहले समय से टारगेट करते हुए आ रहे थे एल्विश यादव को। लेकिन एक बार ऐसा समय आया था कि एल्विश यादव ने ध्रुव राठी भैया पर एक वीडियो बनाई थी, एंड इसी के रिस्पांस में ध्रुव राठी भैया ने फिर से एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज बताए थे वो ध्रुव राठी भैया ने पूरे गलत कर दिए थे। एंड उसके बाद एल्विश यादव का कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो मेरे ख्याल से वो मतलब ध्रुव राठी भैया ही जीते थे। बट देखो, मेरे को कोई हेट तो नहीं है, बट जस्ट बताया है। एंड देखो मैं तो मतलब ये है कि हाँ ठीक है भाई, दोनों का अपना इंगेजिंग कंटेंट है, दोनों मतलब अपना अपना फैन बेस बना रहे हैं। होती है ना कि स्पेसिफिक वीडियो बन जाती है जिसमें कुछ तो फेवर में लिख देंगे एंड उसके बाद एक पिक लगा देते हैं, लाइक एल्विश यादव के बारे में लिखा है तो एक एल्विश यादव की पिक लगा देंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए किसी एक कॉमेंट्स आ गई ध्रुव राठी के सपोर्ट में, एंड बाकी उसमें जितने भी ऑडियंस आ गई वो आ गई एल्विश यादव के सपोर्टर में। तो उस बंदे को बहुत गालियाँ पड़ती है जिसने ध्रुव राठी का सपोर्ट किया था। एंड इसी के अपोजिट ऐसी कोई वीडियो बनती है जिसमें ध्रुव राठी का सपोर्ट हो रहा है एंड एल्विश यादव को कोई सपोर्टर कमेंट करता है तो उसको गालियाँ पड़ती हैं। ये बहुत ही कॉमन है एंड इसी वजह से बहुत ही कंट्रोवर्सी छिड़ती रहती हैं। एल्विश यादव ने भी एक मतलब निक नेम भी रखा है ध्रुव राठी भैया का, जर्मन शेफर्ड करके, एंड जो भी है मतलब उन्होंने ध्रुव राठी भैया ने भी एक नाम रखा है पेल्विश यादव करके। तो ये तो मतलब कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो वो तो उन लोगों का अपना मैटर है। देखो बात आती है हम लोगों की माइंडसेट हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। लाइक भाई देखो, हम लोग का इतना छोटा माइंडसेट है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीलर के रील्स पे देखकर खुद को एक मतलब खुद का एक आइडियल सेट कर लेते हैं। मेरा कहना तो ये है कि कोई आइडियल नहीं होना चाहिए। ये है कि भाई हम लोग अगर फन वे में देख रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ इसको वॉच करना चाहिए। जैसे मैं ध्रुव राठी कंटेंट देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस से देखना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ध्रुव राठी मेरे आइडल हैं एंड अब मैं इनके अलावा किसी और की नहीं सुन सकता हूँ। ऐसा समझना बहुत ही भाई एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि लाइक आप लाइफ में सिर्फ एक चीज़ से ही खुश हो एंड आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना चाहते। यही कहूँगा कि अपने माइंडसेट को काफ़ी सुधारो एंड कभी भी किसी एक को पकड़ के नहीं चलना चाहिए। हम लोगों को सबके साथ मतलब रहना चाहिए, हम लोग सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने चाहिए एंड अपना एक खुद का एक राइट डिसीजन लेना चाहिए। अब भाई बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि लाइक कमेंट सेक्शन में जब देखते हैं कि कोई अदर चीज़ का सपोर्ट चल रहा है तो वो भी उसी सपोर्ट में आ जाते हैं। मतलब दूसरों के डरने की वजह से वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज कर लेते हैं। तो इतने फट्टू लोग हैं भाई। मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू है एंड अगर आपको वो सही लगता है तो आपको उसमें कंटिन्यू रहना चाहिए भाई। मतलब क्या डरना क्या यार, ऑनलाइन में कौन सा कोई आपको मारेगा। अब तीसरी बात आती है र्यूमर। एक तो मतलब मैं पहले बता देता हूँ, लाइक देखो ध्रुव राठी के र्यूमर में ये चलता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तान से हैं एंड बहुत से लोगों को लगता है कि वो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वो मतलब इंडिया को हेट वगैरह करते हैं।
ये र्यूमर चलते हैं ध्रुव राठी भैया पर, और जो एलविश यादव पर र्यूमर चलते हैं वो होता है लाइक अनएजुकेटेड पर्सन है, ये क्रिमिनल है एंड स्मगलिंग वगैरह करता है, मतलब इस टाइप पे। बट दोनों की रियलिटी बताई जाए तो बिल्कुल अपोजिट है भाई। ध्रुव राठी भैया मतलब ऐसा है कि लाइक वो इंडिया से प्यार करते हैं एंड उन्होंने मतलब प्रूव भी दिखाया था कि उनकी जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो इंडिया की होती है। वो मतलब लोग बोलते थे कि पाकिस्तान से, बट नहीं, वो इंडिया की ही थी। बहुत ही मतलब उन्होंने रॉन्ग किया था इस चीज़ को। एंड ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी का सपोर्ट दिखाया हो, उन्होंने कई सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भी अपोज किया था। तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक को लेकर चलते हो। तो इसलिए मेरे को ध्रुव राठी भैया काफ़ी पसंद है कि रियलिटी को रियलिटी की तरह लेना मेरे ख्याल से भाई बेटर है। की बात पे जो एलविश यादव थे उन पर भी लगाए गए एलिगेशंस भाई गलत थे। लाइक अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? क्रिमिनल वगैरह है, ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के समय में वो इतनी जल्दी सक्सेस नहीं होते। एंड अभी तो उनके काफ़ी शो वगैरह भी चल रहे हैं एंड काफ़ी फेमस है, तो नो डाउट ही इज़ अ वेरी पॉपुलर मैन। एलविश भाई एंड अब बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन पे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है एंड मेरी कोई औकात थी नहीं इन लोगों के सामने बोलने की। बस पहले आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना कि मैंने जो भी बोला है कि वो थोड़ा बहुत भी सही है या नहीं, एक बार बताना ज़रूर, ठीक है। अरे बाप रे। कंक्लूजन मेरा ये है कि मेरा कोई कंक्लूजन ही नहीं है, क्योंकि दोनों की ऑडियंस अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है एंड दोनों के कंट्रोवर्सीज अलग है। मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। इस फिल्म की कहानी तो मैं सच बताऊँ तो ध्रुव राठी का मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूँगा, बिकॉज जो भी है मतलब लाइफ के करेक्ट डिसीजन लेना वो ज़्यादा भाई प्रायोरिटी देना चाहूँगा एज़ कम्पेयर टू माई फन। क्योंकि फन कंटेंट को मैं बाद भी कंज्यूम कर सकता हूँ, बट एज पर एजुकेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं इस पे ज़्यादा जाना चाहूँगा, इसलिए मैं ध्रुव राठी को नंबर 1 पे रखना चाहूँगा एंड उसके बाद एलविश यादव को। बट हाँ, पहले ही बता चुका हूँ, हेट किसी को नहीं है। आई एम दोनों साइड, आई एम अ सेकुलर मैन। तो ठीक है, बाय बाय।